देखो, उन दोनों के बीच मीलों के फासलों की तरह एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। और इधर तुम लोग को देखो, किसी घटिया फिल्म के घटिया हीरो हीरोइन की तरह एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए हो। चलो हटो 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 हटो। देखिए आप भैया घर में कबाब तैयार है। फोन रख, कबाब में हड्डी। आप बुरा ना माने तो इस वक्त कौन सी रेस दौड़ रहे हैं? अभी तो ये दुपट्टा पकड़ो रेस में भागना शुरू किया है। इसके बाद देखना साड़ी, सलवार, घाघरा चोली पकड़ने के लिए कितनी लंबी रेस लगाएंगे। रुकिए। अरे चाचा सुनिए, वो दुपट्टा इधर दीजिए। आओ आओ आओ, दुपट्टा चाहिए तो मुझे पकड़ो। दोनों को देखकर आपको क्या लगा? माफ कीजिए, मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे लगा प्यार की कोई उम्र ही नहीं होती। मुझे तो प्यार करने वाले सिर्फ और सिर्फ पागल ही लगते हैं। आशिक विनायक की जय हो, प्रेमी विनायक की ए, पहले अपनी ये बकवास बंद करो। किसी ने अगर सुन लिया तो क्या तकलीफ है तुम्हारी? आपने कहा था कि मैं शान से उस लड़की को रिजेक्ट करके आऊंगा। ये कहता है कि आप उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमसे चैलेंज कर रहा है ये भैया। मारे कैसे? भैया आपको कोई खुशी का रास्ता मिला कि नहीं? मैं वहाँ पर गया, पहुँच कर बोलने ही वाला था, जोर की हवा चली और उसका दुपट्टा उड़ गया। उसे पकड़ने हम पीछे भागे। कल सुबह 9 बजे मैं उस लड़की से मिलने वाला हूँ, वहाँ मंदिर में रिजेक्ट कर दूंगा। ये क्या होगा? अब क्या कल सुबह शार्प 6 बजे का अलार्म लगाकर भैया को घर से निकलने ना दिया जाए, ऐसा हमें करना ही पड़ेगा। तो सुबह 6 बजे का अलार्म लगाने के लिए बोला था ना? रात को इतना थक गया था कि बिना अलार्म लगाए सो गया। 9 बजे थे लेकिन ऐसा लग रहा था 6 बजे। भैया का अरे मेरी बात का विश्वास कर मेरी माँ, मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं है। नहीं है, नहीं है। अरे जान बची लाखों पाए। चलो चलो चलो। अनीता, राम सीता को अलग करके साफ करो। मैडम, इन दोनों को अलग मत कीजिए। क्या बात है गोपू? इन्हें अलग किए बिना भी तो क्लीन कर सकते हैं हम। ये फिटिंग किया हुआ है, हम इन दोनों को अलग करके ही जल्दी साफ कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से तो बहुत टाइम लग जाएगा गोपू। नहीं मैडम, ये राम और सीता इन दोनों के मिलन की मूर्ति है। इन्हें अलग मत कीजिए। वक्त लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। ऐसी हालत में यहाँ आपने गोपी देवी को रिजेक्ट कर दिया ना? क्या है कि बोलने जा रहा था और दिमाग से निकल गया। अब जाकर बोल देता हूँ। क्या हुआ तुम लोगों को? वो हाथ दुख रहा है भैया। सब लोगों को एक साथ हाथ में कैसे दर्द हो सकता है? सबके लिए एक साथ दीपावली आती है ना भैया, उसी तरह हम सबके हाथ दर्द कर रहे थे भैया। शुभ विवाह निमंत्रण पत्रिका। बाप रे, पत्रिका भी छपवा दी तूने? आपके आशीर्वाद से हो रही है ये शादी। नहीं छोटे भैया,
मैंने सबको पत्रिका बांट दी है। नहीं छोटे, आपका शादी में आना है भैया। नहीं छोटे, भैया अपने भाइयों को भी लेकर आइएगा। अभी वक्त है, शादी रोक दे। भैया मैं बहुत खुश हूँ भैया। देख बहुत भैया पछताएगा। अपने भाइयों के साथ शादी में जरूर आइएगा। अरे रे संभाल के देख, ट्रक आ रही है। भैया ऊपर वाले, इस बच्चे की अब तू ही रक्षा करना। ए, ए, श्श। क्या बात है दूल्हे राजा। ये लो। ये क्या है भैया? मैंने मार्केट में एक दुकान तेरे नाम कर दी है। तू कल तक एक नौकर हुआ करता था, आज से तो उसका मालिक है। भैया बेटा क्या कर रहा है? सुबह शाम आप मुझे छोटे इधर आ, छोटे ये कर कह के बुलाते रहते थे, लेकिन आपने मुझसे वो हक छीन लिया। लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊंगा? तो जा जा। भैया आप बहुत महान हैं। हमारे साथ रहने वालों का ख्याल हम रखेंगे तो ऊपर बैठा भगवान हमारा भी ख्याल रखेगा। चलो बैठो बैठो बैठो। ये काम अर्जेंट होना चाहिए। तुम्हें वहां पर जल्दी जाना है और देकर लौटना है। बोलो बेटी। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मंदिर का काम चल रहा है। पापा, बचपन से लेकर अब तक मैं जो भी करना चाहती थी सब कुछ करने दिया, आपने कभी नहीं रोका मुझे। लेकिन जैसा तय हुआ था, आप ही मेरी शादी का फैसला करेंगे। पापा, यहाँ मुझे कोई पसंद आ गया है। पापा, आपको जैसे दामाद की उम्मीद थी वो बिल्कुल वैसा ही है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको बहुत पसंद आएगा। उसने मेरे दिल को छू लिया है पापा। आप हाँ कहेंगे तो मुझे खुशी होगी पापा। संसार की पहली लड़की होगी तुम जो प्यार करने से पहले अपने पापा से पूछ रही हो। उसे मेरे पास ले आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे जरूर आपसे मिलाऊंगी। क्या बात है, जैसे लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ रहती हैं उसी तरह आप हमें जीप में दोस्त बना कर ले जा रहे हैं। क्या बात है, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी भैया? ये तो गोपी देवी है। उसने मुझे आज यहाँ बुलाया है, कुछ खास बात करना चाहती है। चलो बहुत ही अच्छी बात है, उसके साथ का सारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। अभी क्या करें? अब तो भगवान ही कुछ करेंगे। मुझे आपसे कुछ मुझे आपसे कुछ कहना है। बुरा ना माने तो आपसे कुछ कहूँ। कोई बात नहीं, कह दीजिए। आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं गलत नहीं समझूंगी। दरअसल बात यह है कि आपसे मोहब्बत है मुझे। और आपको? वो भंडार आ गया है। भैया भाभी को साथ में दुल्हन बना कर ही लाना। ठीक है, तुम लोग अब जाओ। गाड़ी छूट जाए फिर हम चले जाएंगे भैया। ए, तुमसे कहा ना जाओ। अरे गाड़ी छूट जाने तो हम चले जाएंगे।
तुम लोग पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जल्दी आ जाओ। अरे जल्दी आओ भैया, इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। क्या कहा तूने? लव? भैया अरे आजा आजा आजा। भैया मैं भी इससे प्यार करता हूँ। ए, तू भी क्या? अनीता तू भी? अच्छा है। भैया आप और भाभी कहने के बाद हमारी भी शादी करवा देना। कितने बदमाश है, कुछ ही दिनों में इन्हें प्यार भी हो गया, देखा? क्यों, तुम्हें प्यार नहीं हुआ? नमस्ते बिटिया। ए नमस्ते कर। नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ जी कहिए। अब तो सब कुछ ठीक है बिटिया। पहले मैं बहुत परेशान रहता था क्योंकि गांव के मारपीट में हमेशा मेरा बेटा फंसा रहता था, लेकिन आपके पिताजी से मिलने के बाद मेरा बेटा सुधर गया, इंसान बन गया और आपके पिताजी की वजह से आज पूरे गांव में खुशहाली छाई हुई है। बेटा सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे के पूरे गांव वाले बस यही दुआ करते हैं कि आपके परिवार की 7 पीढ़ी तक खुशियां उनके कदम चूमे। आपका शुक्रिया। अब इजाजत दीजिए। आपके पिताजी बहुत महान है, उनसे मिलना मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने मेरे पिताजी की तारीफ नहीं की है, सच्चाई से वाकिफ कराया है। आज से 6 साल पहले उस गांव में दिन रात चाकू तलवार चलते थे, खून खराबा होता था। मेरे पापा ने वहाँ सुलह करवाई। गांव वालों ने उनकी बात इसलिए मानी क्योंकि वो लोग उनकी इज्जत करते थे। मेरे पापा ने उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ अहिंसा अपनाने की सलाह दी। उसके बाद उस गांव में जब भी कोई छोटी मोटी बात होती तो पापा ही उसका हल निकालते थे, लेकिन मेरे भैया मेरे पापा के उसूलों के विरुद्ध थे। मैं पूरे गांव में शांति लाना चाहता हूँ और तुम हथियार लेकर दंगा फसाद पर तुले हो। क्या करूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते पिताजी। हथियार उठाना पड़ता है। कभी सोचा है बिन माँ की बच्ची का क्या होगा अगर तुम्हें कुछ इस हो गया बात को लेकर मेरे पापा और भैया में घर पर हर रोज झगड़ा होता था। एक बार हमारे और पड़ोसी गांव के झगड़े के बीच हमारे गांव का एक आदमी जख्मी हो गया। तब भैया गुस्से में आकर तलवार लेकर निकल पड़े। पापा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की,